तो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम ईवीएस का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, सेइंग विदाउट स्पीकिंग। सेइंग विदाउट स्पीकिंग का मतलब है बिना कुछ कहे ही हमें बोलना है। बिना कुछ बोले ही हम कैसे बोल सकते हैं? थ्रू आवर एक्शंस। ओके, so in this chapter we have given dumb charades। ये एक ऐसी गेम होती है जिसमें हमें अपने एक्शंस के द्वारा, एक्शंस की हेल्प से हमें ये बताना होता है कि हमें क्या दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ समझ आएगा। लेट अस प्ले अ गेम। हम एक गेम खेलते हैं। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। Divide yourselves into groups of 7. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. आपके क्लास में आपकी टीचर आपको ग्रुप्स में डिवाइड करेगी और एक पीस देगी पेपर का जिसपे कुछ सिचुएशन लिखी होगी एंड यू हैव टू एक्ट दिस सिचुएशन थ्रू योर एक्शंस। ठीक है। Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. आपको बोलना नहीं है। Through your actions, through your hands movement, you can express the situation written on the paper. You can express through your face and body actions. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted out. तो दो ग्रुप्स होंगे, तो पहले फर्स्ट ग्रुप आएगा, तो फर्स्ट ग्रुप को जो मिला होगा पहले फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को समझाएगा, फिर सेकंड ग्रुप फर्स्ट वाले को समझाएगा, फिर दोनों एक दूसरे को समझाएंगे और ये गेम होगी और जो विन करेगा उसे प्राइज़ मिलेगा। नाउ लेट्स सी हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। आपको इस गेम के बारे में बताना है कि आपको ये गेम कैसा लगा। सो यू राइट हियर, I found this game very interesting. But somewhat difficult. ये डिफ़िकल्ट क्यों लग रही है? क्योंकि हम बिना बोले ही इसको करना है, खेलना है। सो बोल के तो हम 1 मिनट में बता सकते हैं, लेकिन थ्रू आवर एक्शंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस द situation. Did you find it difficult to act without speaking? Yes, we find difficult to act without speaking. Yes, I found it difficult to act without speaking. Next, look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. Look at the picture. Here is a picture. Here are two children are talking each other with the help of their hands and actions. One is boy and other is girl. So, have you ever seen anyone talking through actions? क्या आपने कभी किसी को देखा है ऐसे actions में बात करते हुए? Yes, I have seen. So you can write, yes, I have seen mime artists and dumb people talking through actions. आपने देखा होगा जो माइम आर्टिस्ट कौन होते हैं, जो बिना बोले ही एक्शंस के हेल्प से हमें एक्ट करते हैं और हम देखते हैं। उन्हें मीम आर्टिस्ट या माइम आर्टिस्ट बोलते हैं। डम पीपल वो होते हैं जो हु कांट टॉक, जो बोल नहीं सकते और अपने एक्शंस के हेल्प से कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं ताकि हम समझ सकें। When do people need to talk like this? ये people जो
बोल नहीं सकते, तो वो उनको ज़रूरत क्यों पड़ती है ऐसे एक्शंस के हेल्प से बोलने की। तो we'll write when a person is deaf and dumb, he needs to talk like this. Some stage artists also talk like this and they are called mime artists. Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं. These people talk through actions. वो लोग एक्शंस के थ्रू बोल पाते हैं. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. वो दूसरों के लिप मूवमेंट्स के ज़रिए ही उनको अंडरस्टैंड करते हैं. All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry. हम में से कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता. कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छी कविता लिखता है, कोई पेड़ पे जल्दी चढ़ जाता है, कोई जल्दी भागता है, कोई ड्राइंग अच्छी करता है, कोई सिंगिंग अच्छी करता है. वी आर ऑल स्पेशल इन आर ओन वेज. सब अपने अपने तरीक़ों में अलग अलग स्पेशल हैं. हेंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. हम स्कूल्स में भी बहुत कुछ सीखते हैं. जैसे चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट. जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो भी स्कूल जाते हैं रीड एंड राइट, लिखने और पढ़ने के लिए. इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम. उस स्कूल में उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है. लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स. आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर. इसमें एक सिस्टर की बात हो रही है जिसकी सिस्टर सुन नहीं सकती. आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ डेफ, शी इज़ स्पेशल. मेरे पास में एक मेरी बहन है, वो बहरी है. डेफ मतलब बहरी, यानी जो सुन नहीं सकती. शी इज़ स्पेशल, वो बहुत स्पेशल है. देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन. सबकी सिस्टर्स नहीं होती मेरी बहन की तरह. माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकती है. शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कोड्स बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग. वो कभी भी एबल नहीं हो पाएगी गाना गाने की क्योंकि वो सुन ही नहीं सकती. शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स. नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर read at home. The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. I wore my sunglasses yesterday. The frames were very large. कल मैंने अपने सनग्लासेस डाले हुए थे, वो उसके फ्रेम बहुत बड़े बड़े थे. The lenses are black. My sister made me take them off when I spoke. जब मैं बोलने लगी तो मेरी सिस्टर ने उन्हें निकाल दिया. What do my brown eyes say to her brown eyes? So उसकी आँखों ने मेरी आँखों से क्या समझा, क्या समझने की कोशिश की. लिप मूवमेंट्स की वजह से वो एक दूसरे को देख रहे थे, सुन रहे थे. Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands. Even before they learn to speak, they understand a lot too. हमारी आँखें जो हैं वो बहुत कुछ कह देती हैं. हमारे फेस के एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स. जब हम कुछ सीखते भी नहीं हैं, हम कुछ बोल भी नहीं पाते, तो हमारे फेस एक्सप्रेशंस ही हम
हमारे सब कुछ होते हैं, हम उनसे ही सब कुछ बता सकते हैं कि हम कौन सी भावना में हैं, हम कैसे हैं. They understand a lot too. Observe children of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? अब आपको बताना है कि 6 to 8 months के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, how do they express? How they express? So you have to write. They express themselves through their expressions and their body languages. So we write they express through their expressions and body languages. You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make these, but only after reading what is written alongside. इन पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा इनकी ना फेस बना हुआ है, फेस बना हुआ है लेकिन इसमें फेस अधूरा है, ना आईज है, ना नोज है, ना माउथ है. सो यू हैव टू मेक दीज पार्ट्स आफ्टर रीडिंग दिस लाइन्स written beside there. This is आफ्ताब. ये आफ्ताब है. His favorite toy has fallen down and broken. Fallen down means गिर के टूट गया है उसका, गिर जाना. Fallen down. Broken means टूट जाना. He is sad. वो बहुत दुखी है. How will his face look? दुखी है तो सैड वाला फेस बनाना है आपको इसमें. This is Julie. She is Julie and she is saying her little sister was born just yesterday. उसकी एक छोटी बेबी सिस्टर हुई है कल. She is very excited. वो बहुत खुश है. खुश होना, बहुत खुश होना. How will her face look? वो बहुत खुश है तो हैप्पी फेस आएगा यहाँ पे. This is Yamini's mother. Today, while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. Yamini की मम्मी Yamini today, while Yamini was taking out the bottle, एक दिन वो किचन में अचार की बोतल निकाल रही थी और वो उसके हैंड से गिर गई और टूट गई. Now draw the look on her मदर्स फेस. अब यामिनी से गलती से वो बॉटल टूट गई तो उसकी मम्मी का क्या रिएक्शन होगा? गुस्से वाला ना. तो आपको यहाँ पे तो सैड फेस बनाना है, यहाँ पे हैप्पी फेस, यहाँ पे एंग्री फेस. नाउ नेक्स्ट, दिस इज रेहाना. शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. अफ्रेड मीन्स डरना. वो कुत्तों से, डॉग्स मीन्स कुत्ते, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनसे वो बहुत डरती है. वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर. जब वो खेल रही थी एकदम से एक कुत्ता, एक डॉग उसके सामने आ जाता है. हाउ विल रियाना's फेस लुक? तो रियाना उसे डरती है सो शॉकिंग फेस बनेगा क्योंकि वो एकदम से डर जाती है. नेक्स्ट, by looking at someone's face we can tell if the person is happy, sad or angry. हम किसी के फेस को देख के ये बता सकते हैं कि वो पर्सन हैप्पी है, दुखी है या गुस्से में है. Has it ever happened that you have done some mischief and your mother found out just by looking at your face? क्या अभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपने कोई शैतानी शरारत की हो और आपकी मम्मी ने आपके फेस को देख के ही बता दिया हो कि आपने कोई शरारत की है? हाँ, ये तो बहुत बार हो चुका होगा. सो यू कैन राइट यस. वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल. हम डांस के द्वारा भी बहुत कुछ बता सकते हैं. इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स. जो फेस हैंड्स होते हैं वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए
उसको कन्वे करने के लिए हम डांसी अलग अलग मुद्रा बनाते हैं, भाव प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, तो इनको मुद्रा बोलते हैं. लुक एट एंड डू दीज मुद्राज, लर्न सम मोर डांस मुद्राज एंड डू देम. सो देयर आर 4 मुद्राज गिवन हेयर, राइट देयर नेम्स. सबसे पहली मुद्रा कौन सी है? मुकुला मुद्रा. ये मुद्रा जो होती है, ये मुद्रा फ्लावर्स को शो करती है, शोज द फ्लावर्स. नेक्स्ट, ये ऐसे बन रही है, सो ऐसे लोटस का फ्लावर जो होता है वो ऐसे ही खिलता है, तो इट एक्सप्रेसेस द लोटस. सो इसका नाम क्या होगा? पद्मकोशा. स्पेलिंग सही से नोट कीजिएगा. पद्मकोशा मुद्रा shows lotus and symbol for wealth. नेक्स्ट, थर्ड मुद्रा, ये ऐसे बन रही है, सो इट इज लाइक अ डियर. ये मृग की तरह हो रही है, तो ये मृग शीर्षा मुद्रा है. मृग शीर्षा मुद्रा shows deer and symbol of Lord Krishna. Next, the fourth mudra, it is like this. So ऐसी मुद्रा ऐसे में कौन जाता है? It is like a fish. So इसका नाम क्या होगा? मत्स्य मुद्रा. So it is showing fish, shows fish and symbol of Lord Vishnu. Okay, next, look at these pictures and guess. Make your own story. Tell the story to your friends and discuss. This is a story. You have to make it on your own story. ठीक है, तो पिक्चर्स को देख के आपको अपनी खुद से बनानी है स्टोरीज. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पिक्चर में आपको एक स्क्विरल दिख रही है, गिलहरी दिख रही है. सो क्या कर रही है गिलहरी? इसमें बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है. ठीक है, सो यू कैन राइट हियर. One day a squirrel was very happy. वो बहुत खुश है. नेक्स्ट, सेकेंड पिक्चर में क्या दिख रहा है? वो खाना बना रही है. सो ही वॉज अबाउट टू कुक सम फ्रेश करी फॉर हिमसेल्फ. वो एक करी बना रही है अपने लिए. ही वॉज अबाउट to cook some fresh curry for himself. Now in the third picture आपको दिख रहा है करी उसने ऐसे रख दी गैस पे ताकि वो पकती रहे और अच्छी बनी. ठीक है, तो फिर वो जा रही है, अब खुश सोच रही है कि मैं चलो नहाने चली जाती हूँ, नहा के फ्रेश होके मैं आके खाना खाऊंगी आराम से बैठ के. सो यू कैन राइट. व्हेन द कुकिंग वाज ऑलमोस्ट डन, he covered the pan and went for a bath. उसने कवर कर दिया पैन को. ही कवर्ड द पैन एंड वेंट फॉर, नहाने चली गई, एंड वेंट फॉर बाथ. नेक्स्ट, इन द लास्ट पिक्चर you can see there are many crows, birds, sparrow and many rats.
they stole all the food which was cooked by the squirrel. So you can write here, but some birds and rats came. बहुत सारे बर्ड्स और रैट्स आते हैं और उसका सारा खाना जो उसने बनाया था वो सारा खा लेते हैं. And ate of all the cooked food. So this was all about this chapter. This chapter is completed. So नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे. सो आप इसे अच्छे से पढ़िए और अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. थैंक यू.